ये जरूरी है। यदि एप्लीकेशन आ गई तो हमें भाई किसको दे से किसके गले लगे। इधर तो मीना महासभा कहते हैं आदरणीय मुरारीलाल जी घूमना, इधर सेवा संघ के बैठे हुए तो हम किसके गले लगे। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए, ऐसी कमेटी चाहिए जो हर दुखी दीनहीन गरीब और माता बहन की पुकार सुन सके, वो निष्पक्ष बोल सके। मेरा जैसा कोई दागी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा आदमी होना चाहिए। मैं एक निवेदन युवा भाइयों से करूंगा, विशेष निवेदन सुने आप। आपके भरोसे पे हम अब तक यहां टिके हुए हैं। आप इन पंचों की लाज बचाने वाले आप हैं। आपके आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मानते हैं आपका बिजनेस किसी डीजे से या टेंट से लाइट से किसी से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन एक बात यदि अच्छी लगे तो मेरा समर्थन करना। यदि ये कुरीति बंद हो जाती है एक घर से, तो आप मानना उस परिवार का एक लड़के को नौकरी मिल गई, इतनी बचत होगी। यदि समर्थन चाहते हैं तो हाथ ताली बजा थोड़ा सा। क्यों? गरीब की लड़ाई है। पैसे वाले तो बहुत है, वो तो पहाड़ पर चढ़ के वर्षा कर सकते हैं, लेकिन आने वाले गरीब जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य कैसे सुधारा जाए। तो पहला निवेदन रखा गया था कि जन्मदिन पर प्रतिबंध लगे या ना लगे। ध्यान से सुनना, समझना तार संगत बात है। जन्मदिन बंद है, जन्मदिन बंद है, लेकिन जन्मदिन मनाना है तो उसका तरीका सुने। यदि पैसे वाले हैं, आप बच्चे को आशीर्वाद चाहते हैं, तो वो जो जन्मदिन पर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप विद्या के मंदिर में दान दीजिए उसे, ताकि आपके बालक को दुआ भी मिले और आशीर्वाद भी मिले। क्या ये बात गलत है चेतरा गुरु जी? जन्मदिन पे डीजे या आतिशबाजी करना पूरी तरह बंद है। ये मेरा निर्णय नहीं है, समाज गंगा का निर्णय है। दूसरा निवेदन ध्यान से सुने। अब जब बेटी और बेटा शादी के लायक हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो उनके रिश्ते की चिंता माँ बाप को सताती है। बच्ची को बच्चा दिखाए और बच्चा को बच्ची दिखाए। बच्चा के साथ में एक माता बहन होनी चाहिए उसकी, और बच्ची के साथ उसका परिवारजन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि घूमना की बच्ची है तो घूमना के घर पर बच्ची को दिखाए ना। आप शिकायत दिखा सकते हैं, दाएं बाएं दिखा सकते हैं, ताकि उस परिवार की बच्ची यदि पसंद नहीं आए तो उसको शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े, वो डिप्रेशन में ना आए। केवल दोनों ही परिवारों को मालूम चलना चाहिए। अब यदि बच्ची पसंद आ जाती है, मैं मान बनाई नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी बस्ती खेड़ी में बच्चा टीटी है, अच्छा परिवार है, राम स्वरूप है, पुत्र श्री भोलू राम जी का बच्चा टीटी है, आपकी बस्ती महेशुआ से केवल 5 आदमी आकर के आज बच्चे को रोक कर गए। 1 रुपया 10 रुपए की मिंडी ली गई है। कोई टेंट नहीं लगा, कोई डीजे नहीं बजा और उसकी मिंडी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे उदाहरण अनुकरणीय है, इनका हमको पालन करना चाहिए। बहुत से भाई कहते हैं कि रात की शादी होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने शादी दिन में कर दी उनका फल सुनो ना आप, कितना फायदा हो गया उनको। अगला हमारा जो निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि बच्ची की गोद भराई पूरी तरह बंद है। क्यों बंद है? अब 50, 60, 40 आदमी आते हैं, लाखों रुपए का कपड़ा देते हैं और फिर भी गोद भराई के बाद भी कई बार रिश्ता कैंसिल होगा। बच्ची की गोद भराई पूरी तरह बंद है। रिश्ता पक्का करने के लिए केवल लड़के वाले के घर जाकर मेहंदी देनी पड़ेगी आपको। लग्न टीका कहते हैं, लग्न टीका बंद है, लगन बंद नहीं है, टीका प्रथा पूरी तरह बंद है। टीका पूरी तरह बंद है। अब बात आती है, बुद्धिजीवी भी कहते हैं साहब मेहंदी कब करेंगे बाबूलाल भाई? तो या तो आप बच्चों को रोकते तब करें, और या फिर लेनहाली पे करें। क्योंकि आप लगन के दिन मेहंदी करोगे तो अगर रिश्तेदार भी आएंगे, इस पर आप थोड़ा खुल के विचार कर लेना। बोलो लेनहाली। हाँ, अब आदमी की आती है साहब मेहंदी करवा तय कर आदमी जाए। सुनना मेरी बात, समाज ने केवल और केवल 11 आदमी निश्चित किए हैं। कितने करें? 11। हमने बात रखी थी, एक माँ के 7 भाई है। भाई और पटलन बस्ती का ले जाओ तो मेहंदी कैसे होगी? मैं नहीं बोल रहा पटलन पे ना, तो हमने किया 21 कर दे, तो पदमपुरा की पंचायत में मेरे को नताड़ के बैठा दिया। नहीं 11। आप सुने, पेट फहरावनी केवल लगन पे और भात पे।
पेट फैलावनी आप जानते हैं, लेकिन जब जामना जाएगा तो केवल बच्ची की सास को, यदि दादी सास जिंदा है तो उसको कपड़े जाएंगे 1100 रुपए जाएंगे, 2 बच्चे जाएंगे जामना में। जैसली बस्ती है बहुत तगड़ा वहां पर जामना आता, लेकिन समाज की फैसले से उन्होंने जामना कैंसिल कर दिया, 1100 रुपए दिया मात्र और 3 बेच लिया है। उदाहरण है। निवेदन अगला है, दुल्हन जब घर आ जाती है लगन पे कितने बेस हो गए भाई मनी राम जी बताए। समाज गंगा से निवेदन है, उस दिन महापंचायत में पेट फैलावनी रखी थी भात और लगन पे, केवल भात में पेट फैलावनी है, लगन में नहीं है। लगन में तो मात्र 3 बेस है। भाई मनीराम जी बिल्कुल खुलासा कर दे, आज हम तो बैकवर्ड क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक एक बात बताएं, आप हमसे बहुत आगे हैं। भात में पेट फैलावनी और लगन में मात्र 3 बेस है, और ब्राह्मण में मात्र 3 बेस है। यदि छोरी की दादी साधु जिंदी है तो मैं मात्र 2 ही बेस है, रुपये 11,000, बच्चे 2 हैं, शाम को जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। ठीक है। समाज गंगा के बीच में दास का निवेदन है, लगन पे भी केवल और केवल 3 बेस। चिंता का विषय है 2017 और 15 में महापंचायतों का जब भूचाल चल रहा था, उसके बाद में कोविड आ गया था। नियम तो बहुत बने थे, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो नियमों का खंडन होता चला गया। आज की तारीख में 40% मीना समाज तिया प्रथा कर रहा है, जिनमें रसोई और टिक्कर बन रहा है। उनकी निवेदन समाज का तिया प्रथा पूरी तरह बंद है, बर्तन दे रहा है वो पूरी तरह बंद है। और आपको यदि पसंद आ गया तो ध्यान से सुनना, सभी भाई आप बुद्धिजीवी है। जब हमें फुलवा जावे, हमारी माता बहन फुलवा जावे तो 10-10 रुपया और देव देवाली काटो के भाई वो शोक मनावा जा रहा है, 10-10 रुपया की कौन सी मंडी लगाया, तुम्हारे जग गया तो बंद क्यों नहीं कर दो है? बंद कर दो तो हाथ खड़े कर दो। निवेदन सुना, आप ध्यान से सुनना, मुझे जितना टॉर्चर किया गया है ध्यान से सुने। अब आपने ये नियम बंद कर दिया है भाई, अपने समाज मौजूद समाज नियम में तो ये है कि केवल प्यार हूं तुम्हारे सामने, लेकिन तुम ऐसा मत करो। एक बाजीगर जब खेल दिखाता है, वो बाजीगर कहता है कबूतर उड़ तो तुम हाथ खड़ा कर दो, फिर बाजीगर कहता है कि कौवा उड़ तो तुम हाथ खड़ा कर दो, फिर बाजीगर कहता है कि मोर उड़ तुम हाथ खड़ा कर दो, और फिर बाजीगर लोग कहे कि भैंस उड़ फिर भी तुम हाथ खड़ा कर दो। मेरी निवेदन है आपसे, हमारी बेइज्जती मत करा। कोई नियम पसंद नहीं है तो मना कर दो, करो, खिलाफ व्यवस्था करो। भाई गलत है क्या? बात में लेकर किंतु परंतु करते हो, गलत दशा जाती है समाज को। मृत्यु भोज राजस्थान सरकार ने भी बंद कर रखा है, और पंचों से निवेदन है किसी भी कीमत पर मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। समाज ने मृत्यु भोज बंद कर रखा है, हमने सुनने आया आपके इर्द गिर्द एरिया में मृत्यु भोज होते हैं, तो निवेदन बंद करें। दूसरा, समाज में भी बंधुओं है, मनीराम जी ने इनके सुप्रकार में से कहा कि नुक्ता प्रथा बिल्कुल बंद है। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। मैं आंखों से देख रहा हूं, यहाँ रोजना नुक्ता हो रहे हैं। केवल मनीराम जी, मैं पूरे समाज की ओर से मान रहा हूँ, मैंने एक प्रस्तावित दिए, मेरे सुझाव भी दिए था कि घर परिवार तक सीमित रख दो उसको, खत्म। देखो ये मेरे भगवान ने बंद कर दिया, अचानक भगवान ने बंद किया था, अचानक ऐसे कर चालू नहीं करे, नहीं सीमित नहीं हो सकता वो, उसका संशोधन है, पंचायत का बिल्कुल फोन का बंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन सुने। यदि कोई जीव हमारा परमात्मा को प्यारा होता है, यानी स्वर्ग से भाग जाता है, उनका प्राणांत हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सुने, मेरे 6 बहनें हैं,
भगवान ना करे, लेकिन यदि मेरी बहन परमात्मा को प्यारी होती है तो उसके कफन के लिए केवल मैं लुगड़ी लेकर जाऊंगा, बाकी और रिश्तेदार केवल नारियल लेकर जाएंगे। यदि सही लगता है तो हाथ खड़े करें। केवल नारियल ले जा सकते हैं, नारियल की व्यवस्था नहीं तो तुलसी की ढाल ले जा सकते हैं, तुलसी की ढाल नहीं तो फूल ले जाए, और फूल भी नहीं मिलता है तो आप उपस्थिति सागर प्रार्थनीय है। दूसरा निवेदन ध्यान से सुने। गंगा स्नान जब जाते हैं, जब हमारे जीव को अस्थि विसर्जन के लिए राधेश्याम जी लेकर जाते हैं, अभी जीता जागता उदाहरण यूपी में के गाजीपुर गांव है, जिसके 17 पंच पटेल और परिवारजन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। पूरे के पूरे 17 आदमी यहां से लेकर के 1 किलोमीटर तक के ट्रक में चल दिया, उनकी घास तक पिछड़ा पड़ी। ऐसा फायदा क्या है इसके, केवल 2 आदमी फूल लेकर के अस्थि विसर्जन के लिए जाए। हजी लगता है तो हाथ खड़े करें। दूसरा मेरा निवेदन है, जब हम गंगा स्नान जाकर मंदिर पर शीशी रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र की परिपाटी है, इधर ठहरावनी करते कौन? रिश्तेदार। वो ठहरावनी बिल्कुल जड़ से बंद है। हाँ, अगला निवेदन, शादी विवाह जब होते हैं हमारे आपके सबके, तो एक सुंदर निर्णय सबको पसंद आया, विशेषकर ये युवा भाइयों को पसंद आया। गुरुजी 2 मिनट। जब शादी ब्याह निश्चित हो जाते हैं या फिर कोई भी हमारे प्रोग्राम होता है, हमें कार्ड जब देने के लिए जाते हैं, कई बार आपने देखा है जिसकी शादी होती है वो लड़का एक्सीडेंट में मारा जाता है। कई बार दुल्हन का भाई परमात्मा को प्यारा हो जाता है। एक बार एक एक्सीडेंट में खास मेरा रिश्तेदार रोडवेज में एक्सीडेंट हो गया, शादी पोस्टपोन हो गई। समाज गंगा से निवेदन है, केवल और केवल शादियों के आयोजनों के कार्ड व्हाट्सएप पर अपने मोबाइल पर दें। अच्छा लगता है तो हाथ खड़े करें। दूसरा हमारा निवेदन है, बात आ रही है दहेज प्रथा। सपोट्रा की धरती को धन्यवाद देना चाहेंगे। सपोट्रा की धरती ने दहेज प्रथा पूर्णतः बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। कैसे लगाएंगे, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी मुझे नजर नहीं आता है। दहेज प्रथा बंद है। डीजे घर पर बजाना अलाउ है, 2 कॉलम। बात आती है, हम भी चिंतित हैं, आप भी चिंतित हैं, क्योंकि आपका बिजनेस चौपट हो रहा है। लेकिन समाज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए युवा साथियों से निवेदन है, इन पंच पटेलों की समाज की जाजन की लाज रखें, उनको कोऑपरेट करें। हो सकता है कोई बहुत बड़ा आयोजन जब हो समाज का, आपकी पुकार सुनी जाए। अगला निवेदन हमारा है, अश्लील रील व वीडियो बनाने पर अश्लील का लव भद्दा प्रदर्शन यदि किसी रील और वीडियो पर आता है, समाज उस पर पूरी तरह रोक लगाता है। एक निवेदन और करना चाहेंगे, यदि कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो उसके छींटे हमारे दामन पर भी लगेंगे। अपन किसी का नाम नहीं ले सकते, न कोई भाई का ले सकते, न बहन का ले सकते। समाज की ओर से उन्हें वार्निंग दी जाती है, उन्हें चेतावनी दी जाती है। इस समाज को कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर ना करें, इसलिए प्रतिबंध है। यदि ये सत्य है तो हाथ खड़े करें। एक निवेदन आपसे और है, कहते हैं कि विद्या ददाति विनियम विनियाद या पात्रताम धर्माप्रोति धना धर्म तथे सुखम। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। बहुत से भाई कहते हैं हम तो पैसे वाले, हमें इतना शौक से शादी करेंगे। उनसे निवेदन है, पैसों को विद्या के मंदिर में लगा दीजिए। उनसे निवेदन है, एक गांव में लाइब्रेरी खुलवा दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करेगी और आशीर्वाद मिलेगा। मेरी निवेदन आप सभी से, बारात दिन की है, अब उसमें थोड़ा सा ये था साहब, फेरा यदि रात का है तो दूल्हे रुक जाए, दूल्हे के साथ में एक गाड़ी पटालन की रुक जाए। भात की जो व्यवस्था है ध्यान से सुने, कोई भी बारात 1 बजे से 12 बजे से पहले नहीं पहुंचती है, इसलिए सुबह भात की प्रक्रिया अपना लो और दोपहर बाद आप शादी भी कर सकते हैं, यदि लगता है आपको तो। और यदि ऐसा लगता है नहीं हम तो 1 दिन पहले लगे तो आप 1 दिन पहले ले। लेकिन उसमें पैरावनी पेट फैरावनी है। मेन नेम आप कौन से बिंदु है?
हाँ, एक भैया तो पूरी तरह बंद है। 10 साल की क्योंकि भैया तो पूरा रोड पर पूरा मार्केट पर हमारी माता बहन और भाई भी पीछे है। कई बार दुर्घटना हो जाती है, इसलिए भैया दोस्त पर भी समाज प्रतिबंध लगाता है। फोन करो, थोड़ी मास्क करेगी, कुछ प्रतिबंध लगाओ। एक चीज और भी है, मोबाइल नीचे या बंद करो। जब हम भाग देवा जाए तो हमारी बहन हमारी आंगली में एक तो फोटो दे रहे और बतासा दे 100 रुपया को मार जाऊँ, इसलिए वो फोन भाई बिल्कुल बंद है। फिर पे भी बतासा नारियल दे रहे, वो भी समाज में बंद कर दी। कन्यादान आपको 1 लाख को 2 लाख को घंटों लाख भोजन कर लीजिए। लगन के दिन जो बतासा बता वो भी समाज में पूरी तरह रोक लगा दी, कोई बतासा नहीं बनेगा। कन्यादान का मतलब बाबूलाल भाई लोग कह रहे मतलब है समाज की ऐसी मंशा है, समाज के दबाव में नहीं जा सकता। वहाँ लोगों ने बंद किया, बतासा लगन पे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब एक दो बात और हमारी आपके बीच में है। हाँ, विशेष जो ज्वलंत मुद्दा है वो नशाखोरी का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जितने भी अवैध ठेका गांव में है वो तुरंत प्रभाव से बस्ती वाले प्यार प्रेम से बंद करें। जैसे मेरे गांव खेड़ी, मेरे गांव में भी गुप्तचर से ये काम हरकतें हो रही थी। पूरी पंचायत इकट्ठी हुई और पंचायत ने उनसे कहा और उन्होंने उसी दिन उसके लॉक लगा दिया, पता नहीं वो कहाँ गए। तो मेरी निवेदन है, इसमें चरस आसमान पर चढ़ चुकी है, बहुत से परिवारों के बच्चे चौपट हो चुके हैं, इसलिए नशाखोरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है। देखिए साथियों, एक बिंदु ये भी था, समाज के पंच पटेलों पर यदि कोई टिप्पणी गलत करता है, युवा साथी या कोई भी व्यक्ति, उस पर भी प्रतिबंध था। अब हमारे समक्ष में कुछ महिलाओं